आज मेरी मॉर्निंग और ब्लॉग की शुरुआत हुई मेरी मशीन के कपड़ों के साथ। यहाँ मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे और यहाँ मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था सबके लिए ब्रेकफास्ट। आज मेरी रोटी भी फुल रही थी क्योंकि शायद इससे पता था इसकी वीडियो बन रही है। उसके बाद मैंने बना दिया था सबके लिए सांभर रोटी। तो मैंने रिंकल को ब्रेकफास्ट करवा के भेज दिया बुटीक और आज धूप थी बहुत ज़्यादा तेज़। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे लंच रेडी करना था और मेरा लंच में आज बन रहे थे वाइट छोले। मैं मसाला बना ही रही थी कि हनी आ गए थे। अभी मेरा मसाला ख़त्म भी नहीं हुआ था और मैं इस दिल में सोच रही थी कि अभी तो मेरा लंच रेडी ही नहीं है। तो मेरा मसाला अभी तकरीबन टाइम तो लगना था। तो हनी ने आते मुझे कहा तेरा अभी तक लंच ही नहीं बना और तू अभी तक किचन में है। तो मैंने हंस के कहा यार मैं किचन से बाहर हो जाती नहीं हूँ। चलो हंसी मजाक चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाला इसमें MTH का थोड़ा सा छोले मसाला। इससे आता है टेस्ट काफ़ी अच्छा। छोले बन के मेरे रेडी थे, सबको मैंने करवा दिया लंच। फिर शाम को जाना था बाहर तो मैंने प्रियंका से पूछा चुन्नी लूँ या स्कार्फ। उसने कहा स्कार्फ मैचिंग है। तो मैंने चुन्नी को फेंक दिया साइड पे और मैंने अपना स्कार्फ डाला और मैं हो गई थी रेडी। यहाँ हंसी मजाक चल रही थी और मैं बन रही थी अपने शूज़। फिर मैंने अपना बाहर निकलते हुए थोड़ा सा घर को कर दिया बाय बाय, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मैंने घर को किया टाटा बाय बाय। तो मैं निकल गई बाहर। CRP कैंप पे मंदिर आता है तो मैंने वहाँ पर टेक लिया मत्था क्योंकि यहाँ मंगलवार को काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ से हम आगे गए तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हुआ था किसी का एक्सीडेंट। तो वहाँ मैंने किया अरदास कि जो हो अपने घर से सलामत पहुँचे, उससे ज़्यादा चोट ना आई हो। फिर हम पहुँच गए थे फतेहनगर साहब। यहाँ मंगलवार के दिन काफ़ी संगत आती है जैसे कि आपको पता ही है। तो मैंने अपने शूज़ को जमा करवाया, टोकन लिया। कड़ा प्रसाद लेने के बाद हमने अपने पैरों को वॉश कर लिया था और हम जा रहे थे ऊपर। मंगलवार के दिन काफ़ी संगत आते हैं यहाँ भी दूर दूर से अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो हम अंदर जा चुके थे। हमने टेका पहले बाबा जी को मत्था। बाबा जी को मत्था टेक के हमने किया शुक्राना हर चीज़, हर सांस के लिए, हर वक्त के लिए, क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया उसके लिए भी हमें शुक्राना करना चाहिए और जो उन्होंने हमें नहीं बख्शा उसके लिए भी, क्योंकि वो जो देते हैं काफ़ी सोच समझ के हमें देते हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो हमें वो वही देते हैं। तो हम उन्हें हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना करते हैं। आज बाबा जी कीर्तन चल रहा था और बाबा जी आज कह रहे थे मेरी अभी बेनती सुन लीजिए। तो यहाँ काफ़ी संगत दूर दूर से आई थी। देखिए कितनी संगत आई होती है। तो हम थोड़ी देर ऊपर बैठ चुके थे, हम सुन रहे थे कीर्तन और काफ़ी सुकून मिलता है गुरुद्वारा साहब आके, क्योंकि साथ संगत के दर्शन हो जाए और बाबा जी के दर्शन हो जाए तो सुकून तो मिल ही जाता है। फिर हम आ गए थे नीचे और नीचे चलने के बाद हमने बाबा जी को फिर से मत्था टेक दिया था। बाबा जी को मत्था जितनी बारी टेको, जितनी बारी उनका शुक्राना करो उतना ही थोड़ा होता है। तो बाबा जी को मत्था टेका और फिर हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि बाहर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा था आज भी बारिश आएगी, लेकिन बारिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। बादल रोज़ आते हैं। बारिश की खुशी में मैं चली गई थी अपने फेवरेट गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि आज मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत दिन था। क्योंकि जब से मेरी मेडिसिन चल रही है मेरे गोलगप्पे स्किप हो रहे हैं। मुझे 1 साल हो गया मैं गोलगप्पे खाती नहीं हूँ, बस दिखा देती हूँ। बट आज मैंने गोलगप्पे रियलिटी में खा लिए थे। तो गोलगप्पे खाने के बाद मैं चली गई थी मंडी, क्योंकि लेनी थी मुझे सब्जी। यहाँ मैंने अपनी सब्जी ली, थोड़ा बहुत अपना जो सामान लेना। उसके बाद हम आ गए थे घर। तो मैं ब्लॉग को रास्ते में ही करती हूँ अपना एंड। टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।